नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य की विकास योजनाओं, टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में आने वाले अवसरों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार नई नीतियों और पहलों के माध्यम से युवाओं और उद्योगों के लिए नए अवसर सृजित कर रही है। मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विकास परियोजनाओं की प्रगति और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। वो अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी लाइन लेते हुए अपनी पॉलिसी भी डिक्लेयर करे और अपने स्वयं के काम को फैलाए बढ़ाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता के कई सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने लीड लिए और कई नवाचार भी किए, जो कई सारे राज्य अब हमारे साथ हमारी इस काम के आधार पर अपने आप की पहचान बनाएंगे। खास करके कॉन्क्लेव में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने, नीति निर्माताओं ने, निवेशकों ने और स्टार्टअप लीडर्स ने सहभागिता की है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई, जिसमें थॉमसन सेमीकंडक्टर्स, ANSR, सोलेजेनिक्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल है। 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ। कुल 257 करोड़ का निवेश और 2125 रोजगार के अवसर इस नई तकनीक वाली जिनके जहां उद्घाटन हुए उनके बारे में बताना चाहूंगा। और 4 नई परियोजनाओं का जो भूमि पूजन हुआ, जिसमें 1346.75 करोड़ का निवेश, जिसमें 21,150 युवाओं को रोजगार मिलने की आश्वस्ति मिली है। कार्यक्रम के दौरान निवेश एवं उद्योग संवर्धन को गति देने हेतु कुल 9 कंपनियों को भूमि आवंटन पत्र LOA जारी किए गए। इन इकाइयों द्वारा प्रदेश में निवेश किया जाएगा, जिनके माध्यम से खासकर हमने छोटी से छोटी कंपनियों को भी जोड़ा। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियों पे ही देखा है। तो ये जो छोटी कंपनियां जिनको LOI दी है हमने, उसमें लगभग 10.61 करोड़ का निवेश और 740 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये इन LOI के माध्यम से विभिन्न टेक्नोलॉजी, IT, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को निवेश के लिए संसाधन और भूमि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई है। 800 करोड़ के 7 MOU पे हस्ताक्षर हुए, जिनके माध्यम से IT, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। 10,500 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह MOU मुख्य रूप से सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग, IT पार्क विकास, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च संबंधित परियोजनाओं के लिए सोमवेदा, DAVP, IT पार्क, ANSR, गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द इंड्स एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान, कोटि योगी फाउंडेशन, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग मध्य प्रदेश शासन, मिलिट्री कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के माध्यम खासकर साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और डेवलपमेंट करने के लिए ये जो MOU हुआ, ये पूरे देश का सबसे अलग प्रकार का नवाचार है कि स्टेट गवर्नमेंट का आर्मी के साथ सीधे इस दिशा में काम करना, ये एक महती उपलब्धि है। मैं बधाई देना चाहूंगा। 85.51 लाख करोड़ के निवेश के एग्रीमेंट हुए, जिसमें आईसर भोपाल के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी के विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। नई नीतियां और डिजिटल लॉन्च, ड्राफ्ट मध्य प्रदेश स्पेस टेक्नोलॉजी 2025 पोर्टल एंड ड्रोन डेटा रिपोजिटरी में खास करके जो प्रमुख घोषणा है उस पर भी बात करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश अब अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरने जा रहा है और बहुत जल्दी स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 को भी लॉन्च करेगा, जिसके तहत सैटेलाइट डेटा, रिमोट सेंसिंग, स्पेस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भोपाल में हम 2000 एकड़ पर नॉलेज सिटी विकसित करने जा रहा है। ये बड़ी घोषणा है हमारी सरकार के द्वारा। यह आधुनिक हाईटेक सिटी, साइबर सिटी के तर्ज पर बनाई जाएगी। यह विश्व स्तरीय संस्थान, अनुसंधान केंद्र, स्टार्टअप एक साथ आएंगे, जिससे मध्य प्रदेश भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का हब बन जाएगा। हम साइंस सिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 एकड़ भूमि आवंटित करने जा रहे हैं। विज्ञान, नवाचार और तकनीकी अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। यह परियोजना आने वाले वर्षों में हमारे युवा और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और प्रयोग का अद्भुत केंद्र बनेगी। अगर आप अलग से इन सारी पूरी बातों को देखने चाहेंगे, मैं वैसे मोटे तौर पे बता दूं अगर
कि लगभग हमारा कुल निवेश 15,896 करोड़ का है और 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नई इकाइयों का जिनका उद्घाटन हुआ है वो 22 है, जिनमें 257.46 करोड़ का निवेश हुआ है और 2125 को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इसको, इसे इनाल तो मैंने उसमें बोल ही दिया है, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। तो सब मिलाकर 15,896 करोड़ का लगभग 16,000 करोड़ हो गया। अब 896 में क्या जोड़ना है? 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं मान के चलता हूं कि ये जो हमारी 1-to-1 से लेकर जिस प्रकार से इसमें अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर आए, निवेशक आए और उनसे हमारी बात हुई, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 4 माह से कम समय में हमारी ये दूसरी टेक टू एनक्लेव मान के चलो कि जिस ढंग से लोगों ने रिस्पांस दिया है, ये हमारी सफलता भी है और अपने मध्य प्रदेश के प्रति लोगों का विश्वास भी है। इस नाते से मैं सारे हमारे मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि आज का समय बदलते दौर में मध्य प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने हर क्षेत्र में बढ़ने का संकल्प लिया है, आपके सबके सहयोग से उस दिशा में लगातार संकल्प की पूर्ति हो रही है। बाबा महाकाल और खजराना वाले गणेश जी की कृपा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में ऐसी और मिलेंगे। एक आध दो प्रश्न कोई मन में हो तो इसी मुद्दे से जुड़े हुए, दाएं बाएं ऊपर नीचे करोगे आईटी पे बात करेंगे। ये अच्छी बात है, ज्वेल जी ने अच्छा प्रश्न किया है कि ये हमारे राज्य ने पहली बार इंडस्ट्री में एक साथ अलग अलग 4 सेक्टर में पुरस्कार पाए। आमतौर पर ये कभी हमारे लिए बड़ा मुश्किल जाता था और 2002 के पहले तो संभव ही नहीं था, लेकिन 2022 में एक पुरस्कार मिला था। लेकिन अब जो हमने उद्योग रोजगार वर्ष जो घोषित किया है, ये 4 पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में, और ये वही बात है जिसके लिए हम सबसे कहते हैं कि हमारी पॉलिसियां हमने सरलीकृत की है। अपने सारे व्यवसाय को सरल बनाने के लिए कार्यालय में काम करने की पद्धति भी बदली है, लोगों के साथ जो कमिटमेंट करते हैं उसका पालन भी करते हैं, और यही कारण है कि देश भर में मध्य प्रदेश के प्रति ये आकर्षक माहौल भी बना हुआ है। और अब भारत सरकार ने पुरस्कार से नवाज करके हमारी उस बात की पुष्टि कर दी। सर, उज्जैन खगोल विज्ञान का देखिए, ये अब उज्जैन नहीं है, तो इंदौर का मेट्रोपॉलिटन शहर ही है। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, तो मेट्रोपॉलिटन को लेकर के जो पूरा प्लान बना है, तो हमारा जो वर्तमान की दशा में खास करके डीप टेक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बड़ा सेंटर बनाने का एक संकल्प भी हुआ है, और साइंस सिटी भी बन रही है। साइंस सिटी अभी हमारे प्रदेश के अंदर इसकी काफी स्कोप भी था, तो आपने देखा होगा अभी प्लेनेटोरियम और काफी चीजें तो वहां काम कर रही है, लेकिन आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के, खगोल विज्ञान को लेकर के, ऑब्जर्वेटरी तो राजा जयसिंह के समय से थी, तो प्राचीन ज्ञान का भी और वर्तमान के विज्ञान का भी, दोनों का समायोजन करते हुए रिसर्च करने के लिए भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ से हम स्टैंडर्ड टाइम की बात भी अगर करते हैं तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए जो हमारी जीपीएस से भौगोलिक भूमि। मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बता दी कि इनोवेशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर और अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख उद्योगपति भी मौजूद रहे। इंदौर में आयोजित इस कॉन्क्लेव के दौरान 7 प्रमुख MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते विशेष रूप से IT रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को मजबूत करेंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन पहलों से लगभग बता दें कि रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जो राज्य के युवाओं और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देवास में भावांतर योजना की राशि किसानों के खातों में जमा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने अपना संकल्प पूरा किया है और सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को बिना किसी परेशानी के एमएसपी पर उनकी फसलों का मूल्य मिले। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 233 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्य भर में बता दें कि किसानों को लाभ देने की खर्च की गई है। यह प्रक्रिया 15 जनवरी तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। ये राशि डाल करके देश के अंदर सबसे पहले हमने अपने इस भाव को, संकल्प को पूरा किया कि हम किसानों के लिए हर हालत में एमएसपी पे उनकी फसल का दाम दिलाएंगे और बगैर कोई कष्ट के। जिस प्रकार से किसानों का सहयोग मिला पूरे प्रदेश के अंदर, आज 233 करोड़ से ज्यादा राशि की भावांतर योजना के अंतर्गत 1,34,000 से ज्यादा किसानों का इसका लाभ दिया है और 15 जनवरी तक लगातार हमारा इसी प्रकार का क्रम चलता रहेगा। हर 7 दिन के अंदर अलग अलग स्थान पर भावांतर राशि का मॉडल रेट डिसाइड होते हुए उनकी अंतर की राशि उनको हर बार उनके खाते में डायरेक्ट दी जाएगी। आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति अपने खाते को अपडेट करा ले, क्योंकि खाते के कारण से एक दो बार कभी कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है। डिजिटल युग में अपना खाता अपडेट रखें, उनकी राशि उनके हक तक मिलेगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये योजना इतनी अच्छी है कि कई सारे राज्य हमारी योजनाओं को देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों ने इस बात उत्साह दिखाया है कि मध्य प्रदेश के अनुभव के बलबूते पर हर एक स्थान पर इसको योजना को लागू करने का लोग मन बना रहे हैं। भारत सरकार के अधिकारी भी हमारे राज्य में आकर इस भावांतर योजना का लाभ देख रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि बीते दिन हमने लाडली बहनों की राशि बढ़ा करके जो 1500 रुपये राशि देना प्रारंभ की है, ये अद्भुत है। यहाँ से इंदौर जाकर आईटी की एक बड़ी कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला हूँ और हमारी डिजिटल बहुत सारी योजनाओं के बलबूते पर आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद लगातार आगे बढ़ रहा है। गरीब, महिला, युवा, किसान, हर वर्ग के कल्याण को लेकर के हमारी सरकार ठोस काम कर रही। और पड़ोस के जिले में शाजापुर, जिसका मक्सी और उज्जैन का हिस्सा, कल वहाँ फिर एक 8,000 करोड़ के बड़े कारखानों का भूमि पूजन करने में आ रहा हूँ और उम्मीद करेंगे ये विकास के सौगातें। बैतूल जिले में 4 लेन सड़क निर्माण के नाम पर एक कंपनी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बता दें कि गिट्टी क्रशर और डामर प्लांट चला रखा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 8 वर्षों से मशीनें और ट्रक भी वहीं खड़े हैं। खनिज विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कंपनी को केवल भंडार की अनुमति थी, न कि क्रशर या प्लांट चलाने की, और प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके साथ ही बैतूल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिना अनुमति बता दें कि प्लांट, और इसके साथ ही अब इसके बाद सभी में नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां स्थानीय ग्रामीण कंपनी से नाराज नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ठोस कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये मामला आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में भी लाया गया है, तो इसके संबंध में मैं जो है संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहा हूँ कि एक बार जाके मौके पर चेक करें। संबंधित के पास अगर विधिवत अनुमति इत्यादि नहीं है तो आवश्यक रूप से इसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो मेरे ख्याल से क्रेशर की कोई अनुमति हमारे द्वारा नहीं दी गई है, फिर भी मैं इसका परीक्षण करा लेता हूँ। अगर अनुमति नहीं होगी तो इसकी जाँच हम लोग कराते हैं। छतरपुर के रोड वार्ड 13 के नाले में नवजात बच्ची का शव बरामद हुआ है। ग्रामीण अशोक कुशवाहा ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। थाना प्रभारी और पुलिस अब बता दें कि मौके पर पहुंचे हैं और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसके साथ ही डीएनए टेस्ट के आदेश दिए गए हैं। के आगे प्रकाश चौबे में एक नवजात भ्रूण मिला है मृत अवस्था में, जिसके संबंध में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। जांच की जा रही है।
बुरहानपुर के हरदा ग्राम पंचायत में एक किसान के खेत में रखी मक्का की फसल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगते ही आसपास के किसान दौड़े और फसल बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक लगभग 90% मक्का जलकर खाक हो चुकी थी। बता दें कि किसान की करीब 45 क्विंटल मक्का की फसल नष्ट हो गई है। सूचना मिलने पर राजस्व के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।